आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने वहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों ने लिखे डिफरेंसेस काफ़ी अच्छे लिखे, लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करवाना चाहूँगी डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस कंटेंट राइटिंग एंड बिटवीन क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग। मरियम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है इनकी डेफिनेशन में, ठीक है, कि हमने सबसे पहले देखना होता है कि दोनों की मेन डेफिनेशन, जैसे हम अपनी क्लास में भी या कोई भी चीज़ का डिफरेंस लिखते हैं, अगर हम लिखने लगें तो हम सबसे पहले डिफरेंस जो है वो डेफिनेशन का लिखते हैं, एक डिफरेंस हम एग्जांपल्स का लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या थी। जिस तरह मैंने उस दिन बताया था, बिजनेस कंटेंट राइटिंग जो होती है वो इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग में की डेफिनेशन में ये आता है कि एक फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है जिसमें वी कैन नीड राइटर कैन एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स, इमोशन, एक्सपीरियंसेस, आइडियाज एंड थॉट्स, ठीक है। जो उसकी एक्सपीरियंस होगा, जो उसकी फीलिंग्स होंगी, जो उसकी थॉट्स होंगी, जो उसकी इमोशंस होंगी, जो उसका आइडिया होगा, वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है, इन अ रिटन फॉर्म। तो वो जो है किसमें उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज सेट नहीं होती, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। लेकिन जो बिजनेस कंटेंट राइटिंग होती है, ये होती है इज द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन राइटिंग, ठीक है, और ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड कॉपी राइटिंग, ठीक है। जिसका लिंक किससे होता है, वेब मार्केटिंग कंपेन्स वगैरह से होता है। जो है ज़्यादातर मार्केटिंग में जो है वो बिजनेस कंटेंट के नेम से जाहिर हो रहा है कि बिजनेस कंटेंट राइटिंग है। तो बिजनेस कंटेंट राइटिंग का मतलब है कि वो बिजनेस के लिए ही यूज़ की जाती है। कि जिस तरह से अभी इन्होंने बताया था कि एनजीओ वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशंस में, या कहीं पे भी हम बिजनेस लेवल पे या कहीं पे भी हमने किसी से डील करना हो, तब जो कंटेंट राइटिंग की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कंटेंट राइटिंग कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग और बिजनेस कंटेंट राइटिंग के अंदर कंटेंट कैसा होता है। उस दिन मैंने आपको बताया था कंटेंट एक ऐसी चीज होती है, अगर हमने कोई भी चीज लिखी है तो उसके अंदर हमने क्या लिखा है। जो भी पैराग्राफ एक हम अगर लिखते हैं तो उसका एक जो पैरा लिखा है वो हमें पता होता है कि हमने एक कंटेंट लिखा है। तो अब क्रिएटिव राइटिंग का कंटेंट अलग होता है और जो बिजनेस कंटेंट राइटिंग होती है उसका कंटेंट क्या होता है, अलग होता है। क्रिएटिव राइटिंग का जो होती है वो एकेडमिकली नहीं होती और टेक्निकल भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस कंटेंट राइटिंग होती है वो टेक्निकल होती है और एकेडमिक लेवल पे भी क्या हो रही होती है, यूज हो रही होती है, और उसमें वैरायटी ऑफ टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग में वैरायटी ऑफ टॉपिक्स नहीं होते, वो आपकी वैरायटी ऑफ इमेजिनेशन होती है, वो आपकी वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस होता है, वैरायटी ऑफ आइडिया होता है, और वैरायटी ऑफ इमोशंस वगैरह पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग में और क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग और बिजनेस कंटेंट राइटिंग के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म जो क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग होती है वो उसके प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मैगजीन्स, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग जो होती है वो हमारे पास मैगजीन्स वगैरह में यूज होती है, ठीक है। हमारे पास कौन सा प्लेटफॉर्म होता है कि हमने मैगजीन्स वगैरह का प्लेटफॉर्म यूज करना है, न्यूज़पेपर का प्लेटफॉर्म यूज करना है, कोई भी हम वेबसाइट का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं, कोई भी बुक का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं, कोई भी नॉवल का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं, किसमें, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग में। लेकिन जो बिजनेस कंटेंट राइटिंग होती है वो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ का या तो हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं या हम गूगल का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स के, डिफरेंट वेबसाइट्स के प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं, जैसे याहू, ईमेल, फेसबुक, सोशल मीडिया जितने भी हो गए, ठीक है, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारे प्लेटफॉर्म किस में आते हैं, बिजनेस कंटेंट राइटिंग में, ठीक है। और नेक्स्ट डिफरेंस इनमें आता है कि इनके कंटेंट की स्टाइलिंग किस तरह की जाती है, ठीक है। क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग में जो होता है वो ऐसी भी मतलब स्टाइलिंग की जाती है, कंटेंट ऐसा भी लिखा जाता है जो नेसेसरी नहीं होता रीड करने में। जैसे अगर हम नॉवल रीड कर रहे हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीजें स्किप भी कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन उससे रीडर पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है कि अगर कोई हमने लाइन स्किप भी कर दिया तो
इट्स नॉट एन अ बिग इशू, ठीक है। कोई भी नॉवल हम पढ़ रहे हैं, कोई भी नॉवल हमने पढ़ा, उसके अगर कितने काफ़ी ज़्यादा पेजेस होते हैं, हंड्रेड्स प्लस में पेजेस होते हैं, तो अगर हमने कोई पेज छोड़ भी दिया हो तो हमें हमें उससे कोई मसला नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हमने स्टार्ट पढ़ लिया और एंड पढ़ लिया तो हमें स्टोरी समझ आ जाती है। तो इसलिए इसमें जो स्टाइलिंग होती है वो एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग नहीं होती, और ना ही नेसेसिटी होती है रीडर के लिए कि वो फुल की फुल क्या करे, रीड करे। लेकिन बिजनेस कंटेंट राइटिंग में एक एक लाइन अपनी इंपॉर्टेंस रख रही होती है। बिजनेस कंटेंट राइटिंग में अगर आपने एक लाइन भी स्किप कर दी पढ़ने में या बोलने में, तो आप क्या कर देंगे, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि किसी रिसर्च पे बेस कर रहा होता है। कोई स्पेसिफिक उसमें ऑडियंस को टारगेट कर किया हुआ होता है, कोई स्पेसिफिक एड्रेस होता है, स्पेसिफिक टॉपिक होता है, और बिजनेस कंटेंट राइटिंग एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। लेकिन क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, ठीक है। उसमें आप ओपन माइंडेड होते हैं, ओपनली आपने लिखना होता है, ठीक है। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस किसकी होती हैं? दोनों के लिए होती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि क्रिएटिव राइटिंग में हमने कर लिया तो जी क्रिएटिव राइटिंग में हम बिल्कुल फ्री हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं, फ्री हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा क्या करने होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है। इसमें डिफरेंट दोनों राइटिंग में, चाहे वो क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग है, चाहे वो बिजनेस कंटेंट राइटिंग है। उसके अलावा हम देखते हैं कि टाइम की कंट्रीब्यूशन कितनी आती है दोनों में, ठीक है। जो एक बिजनेस कंटेंट राइटिंग होती है उसमें जो टाइम होता है वो इतना नहीं कंज्यूम करता। वो क्यों? क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स गिवन होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें गिवन होती हैं, आपको एक टॉपिक गिवन होता है, आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लूज गिवन होते हैं। तो उसको आप एक बिजनेस कंटेंट राइटर जो होता है वो अपना कंटेंट 5 मिनट्स 2 मिनट्स के अंदर भी लिख सकता है। लेकिन एक जो क्रिएटिव कंटेंट राइटर होता है उसको स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है, जो कि वीक्स में भी लग सकता है, पर डेज में भी हो सकता है, मंथ्स ईयर्स तक भी चला जाता है, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग इज नॉट एन इजी टास्क, क्रिएटिव राइटिंग नहीं इजी होता। बिजनेस कंटेंट राइटिंग इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने पढ़ लेने हैं, सीख लेनी है, तो यू कैन राइट। लेकिन क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग में आपकी अपनी इमेजिनेशंस, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स होती हैं, जिसमें आप किसी रिसर्च का सहारा नहीं ले सकते, कहीं से भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आपने अपने आइडियाज और अपना प्लेटफॉर्म लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो टाइम की मैनेजमेंट होती है वो क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग में ज़्यादा होती है, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग में। और जो बिजनेस कंटेंट राइटिंग होती है उसमें जो है वो टाइम थोड़ा लगता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि जो क्रिएटिव राइटिंग होती है वो हमारे ब्रेन के अंदर एक कोटेशन है किसी राइटर का, मुझे नाम नहीं याद। उन्होंने कहा था कि क्रिएटिविटी इज द ब्रेन्स इनविजिबल मसल दैट व्हेन यूज्ड एंड एक्सरसाइज रूटीनली विच बिकम्स बेटर एंड स्ट्रोंगर, ठीक है। अगर हम हमारे ब्रेन पे, क्रिएटिविटी का ताल्लुक सारा हमारे ब्रेन से होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक पिक्चर दे दूंगी, यहाँ पे आप 14-15 लोग हैं, ठीक है, मैं एक पिक्चर दे दूंगी, सबका आइडिया तो थोड़ा सेम हो सकता है, लेकिन जो राइटिंग होगी, जो आपने लिखा होगा, वो यहाँ पे 30 के 30 या 14 के 14 लोगों का डिफरेंट होगा, ठीक है। तो क्रिएटिविटी का डायरेक्ट लिंक होता है ब्रेन से, जो कि हर किसी का सेम नहीं हो सकता। थिंकिंग से इसका रिलेशन होता है, जो कि हर किसी की थिंकिंग जो है वो सेम नहीं हो सकती। इसलिए जो क्रिएटिव राइटिंग होती है वो सबकी डिफरेंट हो सकती है। अगर मैं एक ही टॉपिक दे दूंगी ना तो उस पर सबका डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन मैं बिजनेस कंटेंट राइटिंग में अगर एक ही टॉपिक दे दूंगी ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी लाइंस जो हैं वो यहाँ पे 14 के 14 स्टूडेंट्स की क्या होंगी, सेम होंगी। जो बिजनेस राइटिंग होती है वो प्रोफेशंस को डील कर रही होती है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ को, प्रोफेशनल चीज़ों को डील कर रही होती है बिजनेस राइटिंग। बिजनेस राइटर जो है वो टू फंक्शंस हो सकते हैं, या तो मार्केटिंग या तो इनोवेशन, ठीक है। तो बिजनेस राइटिंग में हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं राइटिंग की। जी, मुझे समझ नहीं आई, आपकी वॉइस कट रही है।
बिजनेस कंटेंट। अच्छा, मैं बता रही हूँ आपको। बिजनेस कंटेंट राइटिंग में देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि बिजनेस कंटेंट राइटिंग जो है वो बिजनेस नेम से जाहिर हो रहा है कि वो हम बिजनेस के पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि बिजनेस की राइटिंग की जो है ना वो 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसमें हम इंस्ट्रक्शनल राइटिंग करते हैं जिसमें हमारे पास मैनुअल्स होते हैं, स्पेसिफिकेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल राइटिंग वो होती है अगर हम अपने घर में कोई मशीन लाते हैं तो उसके साथ भी एक कॉपी होती है, ठीक है। तो वो जो कॉपी होती है उसके अंदर जो राइटिंग की हुई होती है वो बिजनेस कंटेंट राइटिंग होती है, उसमें हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशनल राइटिंग है सेकंड टाइप बिजनेस राइटिंग की। उसमें हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स लिख रहे होते हैं, कोई भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशनल राइटिंग में आ जाता है कि जहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। अगर कोई भी डिवाइस होगी, कोई भी चीज होगी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज पड़ी है, मैं उसको कहूंगी कि आपको आपने इसकी इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो बिजनेस राइटिंग में आती है। और वो बिजनेस राइटिंग जो होती है वो सबकी सेम इंफॉर्मेशन देनी है, एक चीज, एक पेन है उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। अब आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन नहीं देख सकती है, क्योंकि अगर पेन ब्लू है तो आपने भी लिखना है कि पेन ब्लू है, मैंने भी लिखना है कि पेन ब्लू है, ठीक है। तो बिजनेस राइटिंग में स्पेसिफिकेशंस हो जाती हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है। उसमें आप कोई भी रूल ब्रेक नहीं कर सकते। बिजनेस कंटेंट राइटिंग में आपने एक ही चीज को मद्देनजर रखना होता है, एक ही चीज को अपने जहन में रखना होता है, उसी के ऊपर सब लिखना होता है, ठीक है। उसको उसमें बिजनेस कंटेंट राइटिंग में आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें आपके लिए बाउंड्रीज सेट हो जाती है, उसमें आपको डाटा दे दिया जाता है, कीवर्ड्स दे दिए जाते हैं जिनको लेके आपने क्या करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद एक और आती है परसुएसिव राइटिंग, ठीक है, जिसमें हम कोई भी सेल्स ईमेल करना है, किसी भी चीज की सेलिंग करनी हो, कोई भी खरीदना हो, कुछ बेचना हो, उसके लिए जो हम ईमेल्स लिखते हैं, उसके लिए जो हम राइटिंग करते हैं, कोई प्रपोजल्स लिखते हैं, ठीक है, किसी भी उसके लिए परमिशन के लिए कि मुझे इस इवेंट को करने के लिए प्रपोजल चाहिए, ठीक है। इस इवेंट को अगर मैं एक टीचर हूँ तो मुझे अपने प्रिंसिपल से हमेशा क्या चाहिए होगा, एक प्रपोजल चाहिए होगा कुछ भी काम करने के लिए। तो वो राइटिंग भी हमारे पास किस में आ जाती है, बिजनेस कंटेंट राइटिंग में आ जाती है। जो ईमेल्स हम लिखते हैं, जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल राइटिंग होती है ये, जिसमें हम ईमेल्स लिख रहे होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स लिख रहे होते हैं। ये सारी जो ऑफिस वर्क है, जो इंस्टीट्यूशन वर्क है, जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन वर्क है, जो किसी भी चीज की इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन का वर्क है, वो सारा बिजनेस राइटिंग में आ जाता है। उसमें आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप कोई वर्ड चेंज करें, कोई लेटर चेंज करें, कोई लाइन चेंज करें, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है, आप ओपन है, ठीक है। उसमें बहुत टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें आपने उसमें आपने वर्ड्स को चूज करना होता है, फ्रेजेस को चूज करना होता है, टेक्निक्स को चूज करना होता है। जिस तरह हम कोई भी पोइट्री करते हैं, प्लेस लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, स्पीचेस लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास किस में आ जाती हैं, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग में, जहाँ पे हमारे पास ओपन चीज हमें होती है, ठीक है। हम अपनी इमेजिनेशन और अपना इमोशन हर चीज जो है वो हम लिख सकते हैं। लेकिन बिजनेस राइटिंग में हमने फैक्ट्स देने होते हैं, अपने रीडर को इन टच रखना होता है, ठीक है। अपने रीडर को जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन दे देनी होती है, हमने अपने रीडर को जो है वो इस तरह करना होता है। कोई चीज हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो अब हमने उसको उसकी ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है, ऐसा कंटेंट देना है जिससे वो हमारी चीज को खरीदे, परचेज करे। ऐसा ना हो कि हम ऐसा जी अपनी कोई क्रिएटिविटी लिख रहे हैं और आपका जो रीडर है या आपका परचेजर है वो इसी तरह चला जाए। लेकिन जो क्रिएटिव राइटिंग का पर्पस होता है उसमें हमने कोई भी इंफॉर्मेशन को रिवील करना होता है, जिसमें हमारी इमोशंस शामिल होती हैं, जिसमें सस्पेंस होता है। कोई भी नॉवल पढ़ते हैं ना तो एक पेज पढ़ेंगे तो नेक्स्ट पेज के लिए सस्पेंस होगा, नेक्स्ट 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 के लिए सस्पेंस होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट प्लॉट्स होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। अब एक ड्रामा भी आप देखते हैं तो उसके स्टार्ट में कुछ कैरेक्टर होते हैं, आगे आगे कैरेक्टर्स भी साथ साथ बढ़ते जाते होते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव राइटिंग में ये सारी इमेजिनेशन, थॉट्स, आइडियाज तरह की आ जाती हैं जो कि अपने रीडर्स में एक सस्पेंस क्रिएट कर रहा होता है। अब ये डिफरेंसेस थे मेन हमारी बिजनेस कंटेंट राइटिंग में और क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग में, ठीक है। अब मुझे बताएं यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, ये काफी डिटेल में हो गया और फिर हमने आगे भी चलना है। अब यहाँ तक समझ आ गई है तो हम आगे चलें, अगर नहीं आई
तो मुझे बता दें जो पॉइंट ना समझ आया हो। कोई क्वेश्चन या मैं चलूं आगे? ओके, मरियम कहाँ गई है? ओके, ठीक हो गया। आप लोगों की फर्स्ट क्लास थी तो इसलिए आप मैंने नहीं हो रही। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं कि अगर कोई मसला हो तो फिर आप लोगों का क्लियर हो जाए, कोई रह ना जाए। उसके बाद एक टॉपिक छोटा सा आता है कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये राइटिंग है, तो राइटिंग में सिमिलैरिटीज तो होती है ना, लिखने का तरीका, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो दोनों के लिए तकरीबन सेम होते हैं, ठीक है। कि आपने रिसर्च करनी है, आपने एक चीज को अच्छे से कवर करना है, कोई चीज आपने कुछ ऐसा नहीं लिखना जिससे अगले बंदे को समझ ना आए, ठीक है। आपने इजी और सिंपल चीजें यूज करनी है, तो इस तरह की सिमिलैरिटीज भी आ जाती है। क्योंकि राइटिंग तो एक ही है ना, वो आगे से फिर डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज भी आ जाती हैं। अब मैंने, अगर जिन्होंने मेरी पिछली क्लास ली थी उनको पता होगा कि मैंने एक चीज यूज की थी अपने लास्ट लेक्चर में, कि कंटेंट इज अ किंग। अब हम देखते हैं कि कंटेंट इज अ किंग वो कैसे है कंटेंट, ठीक है। अब हम करेंगे कि कंटेंट इज अ किंग विच इज द रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ वेबसाइट, ठीक है। जो वेबसाइट का कंटेंट होता है उसमें हम कंटेंट इज अ किंग को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास कंटेंट जो है ना वो किंग तब होता है जब हमारे पास वो अपने विजिटर्स को, अपने परचेजर्स को एक्सेसिबल हो और बहुत इजी वे में एक्सेसिबल हो, ठीक है। जिसमें जो कि किस पे बेस होता है, किसी भी रेलेवेंट चीज पे बेस होता है, किसी सब्जेक्ट पे बेस होता है, ठीक है। और किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बेस होता है, जिस तरह इंटरनेट ब्राउजर्स पे, गूगल्स पे एक स्पेसिफिक टॉपिक्स में जो है वो हमारे पास एक कंटेंट होता है, तो वो वाला जो कंटेंट होता है उसको हम कंटेंट किंग कहते हैं। फिर आगे से हमारे पास कंटेंट जो है वो डिफरेंट वेज में आ जाता है, जिसकी वजह से एक वाइड जो है वो एक ब्रांच बन गई कि कंटेंट राइटिंग की भी एक अलग से ब्रांच बन गई। आगे से भी डिफरेंट यूजेस, अब ये बहुत ज़्यादा यूज होता है डिफरेंट वेज में। पहले इतना नहीं, पहले सिर्फ राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग का कॉन्सेप्ट था। एक बिजनेस का राइटिंग और कंटेंट राइटिंग का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादातर अब आया है। कंटेंट राइटिंग जो होती है वो स्पेशलाइज्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है, ठीक है। जिसमें जर्नलिस्ट के स्टाइल से क्या हो रही होती है, वो डिफरेंट कर रही होती है। क्योंकि जो जर्नलिस्ट जो लिख रहे होते हैं और जो बिजनेस कंटेंट राइटिंग होती है, दूसरी कंटेंट राइटिंग होती है, वो हमेशा डिफरेंट ही होती है। क्योंकि दोनों में जो चीज कंटेंट हम लिख रहे होते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। कंटेंट राइटिंग में नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस जो इंक्लूड होती हैं, सिर्फ एसईओ राइटिंग या एसईओ कॉपी राइटिंग नहीं यूज होती। उसमें एसईओ राइटिंग, एसईओ कॉपी राइटिंग, वेबसाइट राइटिंग, ब्लॉगिंग, सेल्स डॉक्यूमेंट, प्रेस रिलीज राइटिंग, ई बुक्स, कैटलॉग्स, नॉवेल्स, ये सारी चीज़ें इस टाइप की जितनी भी इंटरनेट पे अवेलेबल हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, ये सारी चीज़ें कंटेंट राइटिंग में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि एक चीज होती है इसमें जिसमें हमारे पास ये होता है कि किसी भी आर्टिकल की या किसी भी कंटेंट की जो बॉडी होती है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कॉन्साइज होनी चाहिए और अपने रीडर को के लिए रीड करने के लिए आसानी हो और वो क्विकली रीड भी कर ले और समझ भी जाए, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट्स, कोई भी आर्टिकल हो गया, ठीक है, कोई भी छोटा सा पैराग्राफ होगा, 2-3 लाइंस भी होंगी, तो वो इतनी इफेक्टिव लिखी हुई होती हैं, इतनी प्यारी लिखी हुई होती हैं कि लिखने वाले को नहीं, पढ़ने वाले को, रीडर को फौरन से जो है वो समझ आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहे एक बात है, अगर आप
उसको अच्छे वे में लिखेंगे तो आप एक ही लाइन में लिखेंगे तो अगले बंदे को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। वो डिपेंड करता है कि वे ऑफ राइटिंग क्या है। अगर हमने उसी एक लाइन को पैराग्राफ्स में लिखना शुरू कर दिया है लेकिन हमारा स्टाइल अच्छा नहीं है तो वो रीडर भी बेचारा खपता रहेगा कि इसने पता नहीं लिखा क्या है, जिसकी समझ ही नहीं आ रही। और जो लिखने वाला होगा वो तो बेचारा वैसे ही हो जाएगा कि मैंने पता नहीं क्या लिखना है, इस लाइन को कैसे करना है। तो इसलिए हमेशा अपनी राइटिंग में कॉन्साइज रहना चाहिए और क्लियर रहना चाहिए। बहुत ज्यादा भी लिखना हो तो 100 to 500 से वर्ड से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इसलिए अपने आप को अपना आइडिया वास्ट रखें लेकिन अपनी राइटिंग को जो है वो कॉन्साइज रखते जाएं आप लोग, ताकि एक रीडर और एक राइटर का कनेक्शन तभी स्ट्रांग होता है जब एक राइटर की राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर होती है और कॉन्साइज होती है। इंफॉर्मेशन, थॉट्स, डिफरेंट चीजें वो हमने कन्वे करनी होती हैं एक राइटर ने, ठीक है। लेकिन अगर वो स्मॉल स्ट्रक्चर सेंटेंसेस में जो है वो करता रहेगा तो वो उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अगर वो एक ही लाइन को वो है जो पैराग्राफ्स में लिखता रहे। उसके बाद हमने पढ़ना है कि कुछ रूल्स होती हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपने अप्लाई करनी होती हैं। कब? जब आप राइटिंग, बिफोर राइटिंग, ठीक है। उसका एक नाम मैंने स्लाइड पे दिया था, बिफोर राइटिंग। मरियम, जी मैं बोल नहीं रही। मरियम कहाँ गई हो? स्लाइड्स नहीं शेयर हो रही। नहीं, रिमशा कुरैशी आपने अभी ज्वाइन किया है, आप भी न्यू हैं आज की क्लास में। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, हाँ यहीं से। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग सबसे पहले क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई द गोल ऑफ द कंटेंट, ठीक है। आपको जब तक अपने कंटेंट का गोल ही नहीं पता होगा, मेन एम ही नहीं पता होगा, तो आप क्या करते हैं, आप कंटेंट लिख ही नहीं सकते, ठीक है। चाहे वो बिजनेस कंटेंट हो, चाहे वो क्रिएटिव कंटेंट हो, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट लिखने का मकसद क्या है, एम क्या है, गोल क्या है, ठीक है। अगर हमें अपना मकसद समझ आ जाएगा ना कि हमने लिखना क्या है, तो वो हमारी राइटिंग को, हमारी राइटिंग में मतलब इजी हो जाएगा हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें लिखने में, ठीक है। एक गुड कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट, एक प्रोडक्टेबल कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपने अपना कंटेंट जो भी आपको दे दिया गया है उसका एम समझें, उसका गोल समझें, ठीक है, और उस पर थोड़ी सी रिसर्च करें, ठीक है। तो उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने क्या, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपके आपके कंटेंट का एम क्या है, आपके कंटेंट का गोल क्या है, तो आपको यही नहीं पता होगा कि आपने लिखना क्या है। जब आपको ये चीज पता चल जाएगी तो तब आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखना है, आपने क्या कहना है, और आपने अपने कंटेंट में क्या क्या चीजें लानी है, अपना कंटेंट का पर्पस क्या रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने सबसे पहली चीज करनी होता है, आइडेंटिफाई द गोल ऑफ द कंटेंट। उसके बाद करना है डिसाइड ऑन अ हुक। डिसाइड ऑन अ हुक का क्या मतलब होता है? जिस तरह फिशिंग में जाते हैं तो हम फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो सिर्फ नेट नहीं लेके जाते कि हम नेट फेंक देंगे तो उसके अंदर फिश आ जाएगी, इस तरह नहीं होता। कोई भी जो फिशिंग करने जाता है उसने अपने साथ एक हुक भी रखी हुई होती है, ठीक है। वो इजी एग्जांपल यही थी तो इसलिए मैंने ये यूज की कि जब वो फिशिंग के लिए जाते हैं तो सिर्फ नेट फेंक के फिशेस को पकड़ नहीं लेते, लेकिन उनके पास एक हुक होती है जिसपे उन्होंने कुछ ना कुछ खाने के लिए रखा हुआ होता है, या कोई भी चीज ऐसी रखी हुई होती है कि जिससे फिश जो है वो हुक के
के साथ अट्रैक्ट हो, ठीक है। वो हुक इसीलिए होती है कि फिश उस हुक के साथ उसके ऊपर ऐसी चीज रखनी चाहिए जिससे फिश अट्रैक्ट हो, वो फौरन अट्रैक्ट होगी, वो फौरन पकड़ेगी और उसके अंदर फंस जाएगी और आपके जाल में आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हमें कंटेंट लिखने के लिए, कोई भी हम कंटेंट कर रहे हो, अभी हम जनरल जा रहे हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक कंटेंट नहीं पढ़ रहे कि क्रिएटिव या बिजनेस, तो हम कोई भी अगर एक हुक पे डिसाइड करेंगे ना कि हमने अपना हुक एक डिसाइड कर लेना। हुक का मतलब है जिस तरह मैंने बताया ना कि फिशिंग में एक हम हुक डिसाइड कर, हुक के ऊपर हमने क्या रखना है हम डिसाइड कर लेते हैं कि जो फिश की ज्यादा अच्छी, जो फिश को ज्यादा चीज अच्छी लगती हो वही हम हुक के ऊपर रख के जाते हैं। इसलिए हमें कंटेंट में भी वो चीज हुक पे रखनी चाहिए जो कि बहुत अच्छी हो, जिसका बहुत अच्छा मीनिंग हो, जिस वो चाहे एक वर्ड में हो चाहे वो एक लाइन में हो, ठीक है। वो एक ऐसी लाइन होनी चाहिए, ऐसा प्यारा सा वर्ड, ऐसी प्यारी सी लाइन होनी चाहिए कि आपके पूरे कंटेंट को, आपके पूरी आइडिया को वो उस लाइन में वो आपका पूरा आइडिया समा जाए, उस पूरे लाइन से रीडर को जाए वो समझ आ जाए कि अच्छा इसका मतलब है कि इस कंटेंट में ये चीज लिखी हुई है, हमें इसके बारे में पता चलेगा। अगली चीज आती है कि अपने थिंक लाइक योर रीडर, कि आपने जो चीज लिखी है ना वो सिर्फ आपने लिखनी नहीं है, वो आपके रीडर ने भी पढ़नी है। वो आपके चाहे वो आपका रीडर परमानेंट है या नहीं है, या कहीं पे भी आपका कंटेंट पोस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आप लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं पोस्ट हो रहा होता है, चाहे वो बिजनेस की राइटिंग में होगा चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग में होगा। तो आपने ये सोचना है कि रीडर कैसे पढ़ेगा, रीडर के लिए क्या फिजिबल है। आपने अपनी फिजिबिलिटी इतनी नहीं देखनी जितनी आपने अपने रीडर की देखनी है। इस वजह से आपने सबसे पहले अपना माइंडसेट अपने ऑडियंस और अपने रीडर्स के जैसा बनाना है, ठीक है, ताकि आपका कंटेंट उनकी समझ में आए। ऐसा ना हो कि आपका तो एक राइटर का जो माइंड होता है वो बहुत ब्रॉड होता है और बहुत अच्छा वो सोच रहा होता है, बहुत डिफरेंट सोच रहा होता है, लेकिन एक रीडर का दिमाग एक राइटर से कभी नहीं मिल सकता। इसलिए हमें वो चीज लिखनी चाहिए, क्योंकि जो राइटर होता है वो लिख रहा होता है, उसे पता होता है, उसे समझ आ रही होती है, लेकिन जो रीडर होता है उसे नहीं समझ आती है। क्यों? क्योंकि रीडर उस लेवल तक जाके नहीं सोच सकता, उस लेवल तक जाके नहीं समझ सकते जिस लेवल पे राइटर सोच रहा होता है। इसलिए अपने थिंक लाइक योर रीडर, इसलिए अपने रीडर को पहले थिंक करना है, सोचना है कि आपका रीडर कैसे पढ़ेगा, आपका रीडर किस टाइप का है, उसके बाद आपने लिखना है। नेक्स्ट स्टेप आता है गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आपने कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपनी राइटिंग के दौरान नहीं रखनी। ये नहीं करना कि आपने पेज लिया है, आप लिखना शुरू कर दिया, साथ ही आपकी फेसबुक भी लॉगिन हो, ट्विटर भी लॉगिन हो, व्हाट्सएप भी लॉगिन हो, आप बातें भी कर रहे हैं, ये सारी अगर चीजें आप करेंगे तो आपकी राइटिंग को अफेक्ट कर रही होती है। आपने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखनी अपनी ड्यूरिंग योर राइटिंग। आपने पीसफुल माहौल में जाना है, सुकून वाले माहौल में जाना है जहाँ आप कोई डिस्टर्ब ना कर सके, हर चीज अवेयर रख देनी है, ठीक है। अगर आप टाइपिंग की फॉर्म में राइटिंग कर रहे हैं तो अपने मोबाइल पे हर चीज लॉग आउट कर दें, इंटरनेट कनेक्शंस बंद कर दें, तब आप एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, तब आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। अगर आप राइटिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई आपको बुला रहा है, आप सबको बातें कर रहा है, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो तब आप एक अच्छे राइटर नहीं बन सकते। एक अच्छे राइटर के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना सारा ध्यान, सारी स्ट्रेंथ अपनी राइटिंग पे लिखे, उस वक्त अपने ब्रेन पे रखे, ताकि वो जो भी लिखे वो बहुत अच्छा लिखे, उसमें मिस्टेक की गुंजाइश ना हो, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रैक्शंस होती रहेंगी तो आप मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी तो आपका माइंड सिर्फ एक जगह होगा, एक ही चीज सोच रहा होगा, एक ही चीज लिख रहा होगा, तो वहां पे मिस्टेक नहीं हो सकती। जब आपका माइंड डबल होता है तो तब आप मिस्टेक करते हैं, ठीक है। इसलिए आपने कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी। जी जी। नहीं, नहीं, आप आपने सबसे सबसे आपने एक हफ्ते पहले ये क्वेश्चन हो जाए नेक्स्ट पे। मैं कह रही हूँ कि अच्छा चलें बोले आप, फिर मैं बताती हूँ, आंसर करती हूँ।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, आपको आपने जब आप जब लिखने बैठते हो ना तो बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, ठीक है। अगर आपकी बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, सिर्फ आपकी राइटिंग वाली डिस्ट्रैक्शन भी अगर हो रही हो ना, आप लिखने भी बैठ जाओ ना, तो आप एक आइडिया सोचोगे उसके साथ 100 आइडियाज और भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने लिखना वही है जो आपको अप्रोप्रिएट लगेगा, ठीक है। मतलब अगर हम लिखना शुरू करते हैं ना, अब मैं लेक्चर देना शुरू करूंगी या मैं स्लाइड्स बनाना शुरू करती हूँ, तो अब मैं मेरे पास एक भी पॉइंट आ रहा है, इससे रिलेटेड 10 पॉइंट्स और भी आ रहे होते हैं, लेकिन मैंने पॉइंट वो वाला लिखना है जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो, जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो, जो मैं जब लिखूं या मैं पढ़ाना शुरू करूं, ठीक है। मैंने अपनी फिजिबिलिटी लिखनी है कि क्योंकि पहले हम पॉइंट सोच रहे होते हैं ना, अब मैं इधर कोई ऐसा पॉइंट डाल दूं, ठीक है, आ तो गया है वो मेरे माइंड में, मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन वो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो अब मैं आपको यहाँ पे आके उसको एक्सप्लेन ना कर सकती, तो फायदा नहीं है ना उस पॉइंट का। तो इसलिए आपने अपने आप को एक लिमिट वे में सोचना है, ठीक है। जो आपका पॉइंट है सोच, क्योंकि कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग जो बिजनेस में तो आप बाउंड हो जाते हैं ना, उसमें तो आपको जो चीज कही हुई है आपने वही लिखनी है, ठीक है। लेकिन क्रिएटिव में आप बाउंडलेस होते हैं, फ्री होते हैं, आपने कुछ भी लिख देना होता है। तो वहां पे आपको ये देखना होता है कि जो चीज आप लिखने लगे हो, ठीक है, वो सिर्फ आपने सिर्फ नहीं समझनी, जो मैंने आपको पहले बताया कि अपने रीडर की तरह भी थिंक किया करें कि अगर कोई आपका कंटेंट पढ़ रहा है ना, तो उसको ये ना फील हो कि अच्छा ये तो पता नहीं इसने लिख दिया है, अब पता नहीं क्या लिख दिया है। अब आपको तो वो समझ आ रही है, वो बात मुझे भी समझ आ रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं समझ आएगी ना। अब मैंने कोई ऐसा वर्ड, ऐसी चीज बोल दी जो कि मुझे तो मेरे माइंड को सही समझ आ रही है, क्योंकि मैंने उसको सोचा है, मैंने तो उसको बहुत अच्छे वे में कर लिया है, लेकिन आपको वो मैंने बात समझा दी है, लेकिन आपको समझ वो नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि वो आप मेरे माइंड तक नहीं सोच सकते, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा इन लिमिट रख के सोचना चाहिए, और वो चीज अपनी राइटिंग में लिखनी चाहिए जो कि आपके लिए भी फिजिबल हो, आपके रीडर के लिए भी फिजिबल हो, जहां आपने अपनी राइटिंग पहुंचानी है उसके लिए भी फिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि अब भाई हमने ये सारी स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं कि हम राइटिंग करने बैठने से पहले जो है वो ये चीजें हमने सोची हैं। अब आ जाता है कि जब हम लिखना शुरू कर लेते हैं, पेन हाथ में ले लिया है या कीबोर्ड हमारे हाथ में आ गया, अब हमने जी लिखना स्टार्ट कर दिया। अब हमने कौन कौन सी बातें अपने जहन में रखनी है। सबसे पहले कंक्लूजन्स लिखने रखने होते हैं शुरू में। पुट योर कंक्लूजन एट द बिगिनिंग, ठीक है। आपने सबसे पहले टू द फर्स्ट पैराग्राफ में ना, एक अच्छा राइटर कौन होता है? तब होता है जब वो एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखता है और एक अच्छा कंक्लूजन लिख रहा होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में यही चीजें आ रही होती हैं कि आपने पूरे आपका जो कंटेंट होता है उसको, या तो उसको एक ऐसा पैराग्राफ होता है कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन जो कि आपकी पूरी पढ़ने वाली जो कंटेंट होता है ना वो उसमें समाया हुआ होता है, उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले अपने कंक्लूजन्स को बिगिनिंग पे रखना होता है। उसके बाद आपने हर पैराग्राफ में एक आइडिया लिखना है। अगर आपका कोई न्यू आइडिया आ रहा है, उस आपने न्यू पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें। एक ही पैराग्राफ में गिचमिच नहीं करनी कि एक ही पैराग्राफ में आपने ए से रिलेटेड भी लिख दिया, बी से रिलेटेड भी लिख दिया, सी से भी रिलेटेड लिख दिया। नो, आपने ए से रिलेटेड एक पैराग्राफ में लिखना है, बी से रिलेटेड दूसरे में, सी से रिलेटेड तीसरे पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। हर पैराग्राफ में एक आपने आइडिया लिखना होता है। आपने एक्शन वर्ड यूज करने हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वर्ड्स ऐसे होते हैं, पैसिव वॉइस को आपने नहीं यूज करना, हमेशा एक्टिव वॉइस को यूज करें, ठीक है। अपने वर्ड्स की और अपनी थिंकिंग की जो है वो मूवमेंट जो है वो एक फ्लो में रखें। ऐसा ना हो कि आप एक जगह कोई और वर्ड यूज कर रहे हो और अगली जगह आप डिफिकल्ट वर्ड यूज करना शुरू कर दें। नहीं, आपने अच्छे यूज करने हैं वर्ड्स, ठीक है। पैराग्राफ्स लिखने के बजाय आप लिस्ट यूज करें, आप बुलेट्स यूज करें, ठीक है। मैं भी जब लिखती हूँ या मैं जब लिखना सिखाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि बुलेट्स बनाया करें, ठीक है, लिस्ट्स बनाया करें, शॉर्ट वर्ड्स बनाया करें, क्योंकि पैराग्राफ ना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते हैं, तो जो आपके रीडर पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए कुछ हर जगह बुलेट्स नहीं चल सकते, पैराग्राफ्स भी चलते हैं, तो इसलिए
इसलिए डिफरेंट जो है वो आपने क्या करने होते हैं, पैराग्राफ्स इतने ज्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ भी नहीं लिखने हैं, शॉर्ट पैराग्राफ और शॉर्ट लिस्ट भी यूज करनी होती है, ठीक है। अपनी अगर आपने कोई लिस्ट बनाई है उसको उसको आपने स्टोरी राइटिंग में, वही कह रही हूँ कि स्टोरी राइटिंग नॉवेल्स वगैरह में आप नहीं लिस्ट नहीं बना सकते, बुलेट्स नहीं बना सकते, लेकिन आपने अपने पैराग्राफ्स को कंसाइज करना है, स्मॉल रखना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पैराग्राफ में सब कुछ नहीं लिख देना, अपनी जो पैराग्राफ या अपने आइडिया को लिस्ट्स में करके लिखते जाना है, ठीक है। एक ही पैराग्राफ में सारे आइडियाज ना थोप, वो नहीं कर देने चाहिए, इम्प्लीमेंट कर देने चाहिए, उससे आपकी राइटिंग पे अफेक्ट हो रहा होता है। और नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो होता है कि राइट शॉर्ट सेंटेंसेस। बहुत ज्यादा, अब आपने एक दो लाइंस लिखनी है, उसको एक लंबी सी लाइन में न लिखें, लंबे से पैराग्राफ में न लिखें, शॉर्ट वे में लिखें, ठीक है। वही पहली वाली बात कि आप अपनी बात को जो आप 6 पैराग्राफ में लिख रहे हैं उसको आप एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप ऐसा थिंक करें, ऐसा सोचें कि आप वो उसको शॉर्ट सेंटेंसेस में लिख रहे हो या शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिख रहे होते हैं, ठीक है। सब इंटरनल सब हेडिंग्स को भी यूज किया, ये अभी मैं आप लोगों को ना किसी एक चीज को स्पेसिफाई करके नहीं बता रही है, मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि जनरल कंटेंट राइटिंग में ये चीजें यूज होती है, ठीक है। इसलिए मैंने ये नहीं कहीं पे ये बात यूज नहीं की बिजनेस कंटेंट राइटिंग के ये रूल्स है या क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग के रूल्स है, नो, ये जनरल राइटिंग के रूल्स हैं, ठीक है। क्योंकि अब स्टोरी के, नॉवेल्स के अलग रूल, स्टोरी के अलग रूल्स हैं, पोएट्री के अलग रूल्स हैं, नॉवेल्स के। अब आप एक स्टोरी को पोएट्री की तरह नहीं लिख सकते और एक पोएट्री को स्टोरी की तरह नहीं लिख सकते, ठीक है। हर चीज की अलग होती है। ये जो जितना हम अभी पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, ये सारे भी जनरल व्यू है, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी चीजों को जो है ना, वो बस यही मेरी मेन होती है कि जो भी लिखें अच्छा लिखें, छोटा लिखें, बहुत ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा थोड़ा लिखें लेकिन अच्छा लिखें, ठीक है। काफी है आज के लिए। ये आगे भी पढ़ा दूं? समझ आ गई है? कोई डिफिकल्टी हो समझने में, मेरे लेक्चर देने में कोई प्रॉब्लम हो, मुझे किसी चीज की इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो मुझे बता दिया करें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो चीज तंग ना करे। मैंने तो इतना कुछ पढ़ाना था, ये तो बहुत थोड़ा सा ही पढ़ाया है। चलें, अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। किसी ने कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो, पूछें। जी, बनानी है। मैंने फर्स्ट लेक्चर के बाद टास्क दिया था, ठीक है। आज तो मैंने अपना लेक्चर पूरा ही नहीं किया जो मैंने टास्क देना था, तो इसलिए आप लोग जो जिन्होंने पहली असाइनमेंट बना ली थी ना, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग, उनके अलावा जितने भी न्यू बच्चे हैं, आप सब ने डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग, इसको क्या लिखना है, लिख के लाना है। ये आपका टास्क नंबर 1 है। और जो दूसरे बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए यही कहूंगी, क्योंकि मैंने जो देना था वो तो मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए जो मैंने टिप्स बताई हैं कि आपने एट द टाइम ऑफ राइटिंग कौन सी टिप्स फॉलो करनी है और बिफोर राइटिंग कौन सी टिप्स फॉलो करनी है, वो भी लिखनी है आपने, ठीक है। तो जिनके यहाँ सेकेंड क्लास है उनके लिए 2 क्वेश्चन हो गए, नहीं, उनके लिए 1 क्वेश्चन, और जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनके लिए 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मैं आपको इन रिटर्न फॉर्म ग्रुप में भेज दूंगी। तो आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मरियम अयाज, ये आपके डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर है, इनको भेजना होता है सब कुछ। इनका नंबर आप सेव कर लें और इनबॉक्स कर दिया करें इनको, अपना नेम भी इनबॉक्स कर दें ताकि ये आपका नंबर भी सेव कर लें और आप इनका कर लें। जो भी टास्क होता है, जो भी चीज होती है, जो भी टास्क होता है, जो भी चीज होती है, वो आपने मिस मरियम को सबमिट करवाना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप इनको बताया करें, ये मुझसे कांटेक्ट करके जो है वो आपको बता दिया करेंगी। और अगर फिर भी ना समझ आ रही हो तो फिर आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया करें।
आप में से कौन-कौन राइटर है? फर्स्ट क्लास में तो कोई भी नहीं था, अभी आज में से कोई है? जी, मुझे पता है कि फर्स्ट क्लास है, लेकिन इससे पहले मतलब कोई राइटर है, कोई क्रिएटिव राइटर या बिज़नेस कंटेंट राइटर? इसलिए आपको तो फिर काफ़ी ज़्यादा टिप्स, रूल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग पता होगा। तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें आप फिर भी यहाँ से सीख के जाएंगी। मेरी कोशिश होगी कि जितना मुझे आता है वो मैं सब जो है वो आपको सिखा दूँ। बहुत सी चीज़ें आपसे सीखूंगी, बहुत सी सिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह हमारा कोर्स अच्छा जाएगा। हाँ जी।